Assalamu alaikum, my dear students. I am your chemistry teacher Zubair Rahman. Today I am going to teach you about the experiment number 2 for metric class. So, object of the experiment is the standardize the given solution of sodium hydroxide volumetrically. सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन की हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन उसकी करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्डाइजेशन का पता होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है। स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन या कह सकते हैं मोलरिटी फाइंड करते हैं। क्लियर। अब आते हैं एपराटस पे कि कौन कौन से एपराटस यूज़ होंगे इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें जो यूज़ होंगे वो हैं ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, पिपेट, फनेल, आयरन स्टैंड, बीकर्स एंड स्टिरर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स chemicals. The chemicals required for this experiment are standard solution of 0.1 molar hydrochloric acid, solution of sodium hydroxide जिसकी हम क्या करेंगे मोलरिटी या कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर एंड फिनोलिफ्थिलीन वो हम एज अ इंडिकेटर क्या करेंगे यूज़ करेंगे। अब मैं ये आपको केमिकल्स और एपराटस दिखाऊंगा, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपको ये केमिकल्स और एपराटस दिखाना चाहता हूँ। So this is the burette, this is distilled water, this is 0.1 molar hydrochloric acid, this one is phenolphthalein जो हम एज इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ये ड्रॉपर और ये कोनिकल फ्लास्क, फनेल, स्टिरर, पिपेट एंड ये सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ये आयरन स्टैंड जिसके साथ हम क्या करते हैं ब्यूरेट को फिक्स करते हैं। क्लियर। अब आते हैं प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पिपेट को वॉश करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ अच्छी तरीके से। उसके बाद उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे वॉश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन के साथ वॉश कर रहे हैं। अब इस पिपेट के थ्रू हम क्या करेंगे ये सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं कोनिकल फ्लास्क को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेते हैं प्रॉपरली। अब इसमें हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml हम क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पिपेट के थ्रू लेंगे और वो हम ऐड करेंगे किसमें कोनिकल फ्लास्क में। अच्छी तरीके से आपको क्या करना है सक करना है और बिल्कुल एग्जैक्ट 10 ml आपको लेनी है क्योंकि इसकी क्या होनी है कैलकुलेशन होगी। अब इसको हम ऐड करेंगे कोनिकल फ्लास्क में। इसमें कलर शो हो रहा है मीन्स ये जो कोनिकल फ्लास्क है ठीक से वॉश नहीं हुई थी। इसको दोबारा हम क्या करेंगे वॉश करके फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अब ये 10 ml हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ ड्रॉप्स जो फिनोलिफ्थिलीन इंडिकेटर है
उसके यूज़ करेंगे और वो ऐड करेंगे किस में, कोनिकल फ्लास्क में, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन मौजूद है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये कोनिकल फ्लास्क के थ्रू हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एहतियात से, ये एसिड्स जो होती हैं, स्ट्रांग एसिड्स होती हैं, ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके लिए जो है ना, प्रॉपर हमें ग्लव्स, मास्क वगैरह पहनना चाहिए। अब इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर दी, ऐड कर दी। अब इसका जो वॉल्यूम है वो 0 से अबोव है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा रिमूव करेंगे ताकि बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्लोली स्लोली HCl की सॉल्यूशन क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक इस कोनिकल फ्लास्क में जो कलर शो हो रहा है वो क्या ना हो जाए, कलरलेस हो जाए। तब तक हम इसमें HCl ऐड करेंगे। अब एडिशन हम कर रहे हैं HCl की, स्लोली स्लोली ये कलरलेस होता जाएगा। और जब बिल्कुल कलरलेस हो जाए तो फिर हमको जो है ना, उसका वॉल्यूम नोट करना होगा HCl का, कि कितना हमने वॉल्यूम लिया तब जाके ये कलरलेस हुआ था। अब आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर चेंज हो रहा है, कलरलेस होती जा रही है सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली, क्योंकि HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन को क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्या हो गई है, कलरलेस हो गई है। मीन्स ये अब मुकम्मल न्यूट्रलाइज हो चुकी है। तो अब हमको जो है ना, ये वॉल्यूम चेक करना है कि 0 से 10 ml तक हमने HCl ऐड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्यूशन थी वो क्या हो गई, कलरलेस हो गई थी। क्लियर। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स रिपीट करेंगे सेम प्रोसीजर। सेम तरीके से हम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में लेंगे और फिर कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फथीन इंडिकेटर के उसमें डालेंगे और फिर HCl सॉल्यूशन हम ऐड करते जाएंगे स्लोली और शेक करते जाएंगे प्रॉपरली। और जब कलरलेस हो जाए तो फिर हमें वो कैलकुलेशन क्या करनी है, नोट करनी है कि इस रेंज से इस रेंज तक उसकी जो है ना वॉल्यूम यूज़ हुआ था। अब आते हैं इक्वेशन पे, वो फाइंड करनी है। इक्वेशन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1 मोल के साथ जब रिएक्ट करता है तो उससे सोडियम क्लोराइड साल्ट और वाटर बनता है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल के कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 मोल होता है, HCl का भी 1 मोल होता है। तो मोल रेशो क्या हो गया, 1:1। अब आते हैं, हमें HCl की जो है ना कंसंट्रेशन कह सकते हैं या मोलरिटी वो गिवन थी, कितनी थी, 0.1 मोलर HCl। इंडिकेटर हमने क्या यूज़ किया था, फिनोल्फथीन, और उसमें एंड पॉइंट क्या थी, लाइट पिंक। यहाँ बिल्कुल कलरलेस हो जाए तो वो होती थी एंड पॉइंट। मीन्स ये रिएक्शन क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गई इसमें। तो अब हम
ऑब्जर्वेशन पे आते हैं कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम लिया था वो कितना लिया था कोनिकल फ्लास्क में 10 सेंटीमीटर क्यूब, या कह सकते हैं 10 ml। मोलरिटी ऑफ HCl हमें गिवन थी कितनी, 0.1 मोलर। वॉल्यूम ऑफ एसिड वो हमें क्या है अभी फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम एसिड का यूज़ हुआ, तब जाके जो है न्यूट्रलाइजेशन हुई थी। उसके बाद मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो हमें मालूम नहीं थी, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन ही मालूम करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन ही मालूम करनी है, वो भी फाइंड करेंगे। तो अब आते हैं कैलकुलेशन पे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने पहला प्रोसीजर किया, इसी तरीके से हमने 3 रीडिंग्स लेनी थी, ठीक है, और सब में जो है ना हमें मीन निकालनी थी। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। जो इनिशियल रीडिंग थी ब्यूरेट में जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब क्या थी, 0 सेंटीमीटर क्यूब थी, और जब एंड पॉइंट आई तो उसकी रीडिंग कहाँ तक पहुँची थी, 10 सेंटीमीटर क्यूब पे। तो मीन्स टोटल जो वॉल्यूम यूज्ड हुआ था एसिड का, HCl का, वो कितना हुआ था, 10 सेंटीमीटर क्यूब। सेम तरीके से दूसरी रीडिंग जो ली थी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 सेंटीमीटर क्यूब से स्टार्ट हो गई और 20 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एग्जांपल एंड हुई थी। तो इसमें भी टोटल एसिड का जो वॉल्यूम यूज्ड हुआ वो कितना हुआ था, 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेम वे से थर्ड जब हम रीडिंग ले गए तो उसमें क्या, 20 सेंटीमीटर क्यूब से हमारी ब्यूरेट की रीडिंग स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड हुई थी, 30 सेंटीमीटर क्यूब पे। तो मीन्स टोटल वॉल्यूम कितना एसिड का यूज़ हुआ, 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ। तो अब इसकी अगर हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे कि टोटल एसिड का वॉल्यूम यूज्ड कितना हुआ, कि 10 + 10 + 10, तो टोटल नंबर कितने हैं, 3 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 10 सेंटीमीटर क्यूब ही मिलेगा। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब ये हमें क्या मिल गया, एसिड का वॉल्यूम जो यूज्ड हुआ था इस कंसंट्रेशन में। अब फार्मूला क्या होता है, m1v1/n1 इज इक्वल टू m2v2/n2, ये होता है कैलकुलेशन का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स एसिड का भी एक था, बेस का भी क्या था, एक था, एज पर इक्वेशन। उसके बाद जो मोलरिटी एसिड की गिवन थी वो कितनी थी, 0.1, वो तो हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थी, मीन्स पहले ही गिवन थी। उसके बाद जो वॉल्यूम हमने अभी जो है ना मीन निकाली, वो कितना टोटल यूज़ हुआ, 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ। और ये नंबर ऑफ मोल्स उसके। अब आते हैं बेस की साइड। तो M2 तो हमें क्या करनी है, फाइंड, मीन्स उसकी मोलरिटी का हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। और जो वॉल्यूम हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले रहे थे एज पर रीडिंग, वो कितना, 10 सेंटीमीटर क्यूब ले थे। और नंबर ऑफ मोल्स इसमें जो यूज़ हो रहे थे वो कितने हो रहे थे, इक्वेशन के हिसाब से 1 ही मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हो रहा था। तो अब इसकी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइनली जो मोलरिटी मिलेगी, तो M2 वो कितनी मिलेगी, अब 0.1 इंटू 10, अब ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, M2 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी, और वो कितनी मिली, 0.1 मोलर।
So student, it's all about the molarity of or standardization of given solution of sodium hydroxide. Hope you have understand.